चुप्पी। चुप्पी अपने आप में एक आनंद का स्तर होता है। ज़्यादातर इस मोमेंट में मैं चुप्पी को ही साधता हूँ। क्योंकि आज इस बात को शेयर करना था कि चुप्पी में भी एक परम आनंद है, एक ठहराव है भीतर से। मन में कोई कचड़ पचड़ अचड़ पचड़ इधर उधर की बातें, सारा चुप्पी का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलने के लिए चुप हो जाना, ये चुप्पी नहीं। उस मन के स्तर पर जो कचड़ पचड़ हर वक्त बोलते रहते हैं, भीतर देखो, हम हर वक्त बोलते रहते हैं, हर वक्त। मैं उस चुप्पी की बात कर रहा हूँ। ये भी प्रैक्टिस से संभव है। जीवन के अनेक स्तर में शिखर को छूना होता है, अनेक स्तर। सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही प्रयास करते रहना और सिर्फ करते रहना, और माइंड की हालत कुछ ऐसी हो जाए कि बस असंतुलित हो जाए, तो तुमने कुछ पाकर भी क्या पा लिया। मैं समझता हूँ जीवन के स्तर में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कार्य है तो पहले माइंड की स्टेबिलिटी, संतुलन। ये मन की संतुलन, यहाँ मैं निर्णायक बनूं कि मैं मतलब सब। आप अपने स्तर पर अपना निर्णायक बने, मैं अपने स्तर पर अपना निर्णायक, कि ये मन पर जो कुछ भी थॉट आ रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग है। कुछ भी फालतू की चीज़ें ना आए। पर ऐसा होता है, आता है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये मन पर जो कुछ भी आता है वो कहाँ से आता है? बहुत डीप देखने पर पता चलेगा कि हमने जो कुछ भी अपने आँख के थ्रू देखा है, सिर्फ वही दृश्य हमको दिखाई देगा, या उसको इमेजिन करके उससे रिलेटेड कुछ उससे रिलेटेड अपने माइंड में बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो थॉट होगा वो हमने जो कुछ देखा, जो कुछ हमने सुना, कहीं से भी सुना हो, वो इन्फॉर्मेशन, वो दृश्य, किसी चीज़ को हमने छुआ, महसूस किया, किसी सुगंध को हमने सूंघा, इन्हीं सब स्थानों से मिलकर के मन में बार बार कहीं ना कहीं से मन में हर वक्त वो थॉट जो है वो घूमता रहता है, चलता रहता है, एक साइकिल की तरह। कभी कोई थॉट आ जाए, कभी कोई थॉट आ जाए। इसका एक निश्चित वे ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, निश्चित दिशा नहीं होती कि मन पर कौन सा थॉट कब आ जाए। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दो, आप रहो या ना रहो, लेकिन मैंने अपने खुद के अनुभव से ये सीखा कि
मैं जिस वातावरण में पहले रहता था उससे रिलेटेड मेरा थॉट होता था, वैसे ही माइंडसेट बन चुका था और वैसे ही मैं एक्ट करता था। तो सारा खेल जो चल रहा है वो इंद्रियों का चल रहा है कि मैंने आँख से कहीं भी कुछ भी देखा, उससे रिलेटेड इमेजिन, उससे रिलेटेड या वही बार बार दिमाग में आ रहा है। मैंने कहीं से कुछ सुना, उससे रिलेटेड शब्द, उससे रिलेटेड विचार या वही विचार बार बार आएंगे माइंड में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ से उससे रिलेटेड थॉट आए और हर वक्त ये चलता रहे कि हाँ ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया जिन्होंने जीवन में अपने एक संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। झूठा नहीं, सच्चा इंसान। वो दिखता है भाई, सच दिखता है कि उसमें एक संतुलन है। उसके शब्द के थ्रू, उनके बॉडी एक्टिविटी के थ्रू, उनके पोस्चर के थ्रू, उन्होंने जीवन में जिस आयाम को प्राप्त किया है उसके थ्रू पता चलता है कि वो उनमें एक संतुलन है। मैं उनके फॉलोअर को देख करके किसी को फॉलो नहीं करता कि कितने फॉलोअर है, नहीं। यदि उसका फॉलोअर एक है लेकिन उसके शब्द ने मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन किया है, एक संतुलन की अवस्था को उनके माध्यम से मुझे मिला है, उनके ज्ञान से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव किया है, तो मैं उस व्यक्ति को ज़रूर फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा मुझे ही हुआ है। तो जीवन में यदि आप किसी भी उम्र दराज के व्यक्ति हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहली पाने की कोई अवस्था है तो वो संतुलन की अवस्था है। उसके बाद फिर जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए एफर्ट करो, प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ रहता है। हर कोई करता है यार, ऐसा नहीं है कि करो। जिनको पाना है वो प्रैक्टिस करेगा ही। मेरे कहने से वो करे या ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिनको जिस दिशा में कुछ पाना है वो प्रैक्टिस करेगा, वो वैसी इंफॉर्मेशन लेगा और उसको पालेगा। तो पहली चीज़ संतुलन, और दूसरी चीज़ है कि किसी भी दिशा में जाना है तो संतुलन के लिए भी तो कोई चीज़ ज़रूरी होती है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट सोर्स। एक सही सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, सो हाउ कैन से कि हम उस संतुलन को पालेंगे। संतुलन तो बैठे बिठाए नहीं मिल सकता, कुछ तो करना होगा, कुछ तो दर्द सहना होगा, कुछ तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको बर्दाश्त करनी होगी, कुछ तो बोरियत सहना होगा, कुछ तो प्लीजर में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको ख़त्म करना होगा। और विदाउट प्रैक्टिस ये सब चीज़ संभव नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार संतुलन की ये अवस्था मिल जाए, उसके बाद जो जीवन होता है उसका हर क्षण, हर पल आनंद से बीतता है। और ज़्यादातर लोग अपनी दुख की चर्चा कर रहे हैं कि मैं यहाँ दुखी हूँ, मैं इस कारण दुखी हूँ, मैं उस कारण तुम दुखी ही रहोगे।
क्योंकि बार बार तुम अपने सबकॉन्शियस में ये डाल रहे हो कि आई एम सैड। सो यहाँ पे सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, ओके यू आर सैड एंड यू विल बी आल्सो सैड। और अपने आप से ये बार बार बोलते हैं कि वाह ये मोमेंट कितना अच्छा है, मैंने इस पल का भी निचोड़ ले लिया, इस पल का भी जो आनंद है उसको ले लिया ना, मैं छोड़ने वाला नहीं। इस पल में जो आनंद है वो ले ही लूँगा। हर मनुष्य के पास एक ऑप्शन होता है कि एक होता है जन्म, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था। हर के पास ये ऑप्शन होता है, हर एक के पास। अब इस अवस्था में हमें ये देखना है कि इस अवस्था में या तो प्रॉब्लम को देख करके रोज़ रोना है, रो रो करके काटना है, फिर लास्ट में चले जाना है। फिर दूसरा अवस्था है कि खुश हो करके जीना है। प्रॉब्लम आए क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉब्लम तो रहेगी, वो लाइफ टाइम रहेगी। किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम होती है। पर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझते हुए अपॉर्चुनिटी समझा जाए तो देखो, हमारे देखने का जो नज़रिया होता है बस वही डिसाइड करता है हमारे लाइफ को कि हम किस अवस्था में जी रहे हैं, हम किस लेवल पर जी रहे हैं। हम चू चू करके बकवास ज़िंदगी तो नहीं जी रहे, हर वक्त रो तो नहीं रहे, ये मेरा लूट लिया, ये मेरा छीन गया, ये मेरा। कोई क्या छीन सकता है भाई? कोई क्या छीन सकता है? कोई मेरे संतुलन को कैसे छीन सकता है? ये मेरी है। तो ये होता है। एक व्यक्ति बहुत खुश रहता था, बहुत ज़्यादा खुश अपने जीवन में। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने हर दिन हर रोज़ अपने जीवन में इतना प्रसन्न क्यों रहते हो, इतना खुश क्यों रहते हो? कोई भी प्रॉब्लम आती है खुश रहते हो। वाई, व्हाट इज़ देयर रीज़न? उसने कहा कि हर रोज़ मैं जब सुबह उठता हूँ तो अपने आप से कहता हूँ कि आज तुम्हें खुश रहना है या दुखी रहना है, क्योंकि जीवन तो प्रॉब्लम देगी ही। तो मैं अपने आप से बोलता हूँ कि मुझे खुश रहना है। ये मेरा निर्णय है कि मुझे खुश रहना है आज, चाहे जीवन में किसी स्तर का सिचुएशन आए, खुश रहना है, ये मैंने निर्णय किया है। तो हर रोज़ मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मुझे आज खुश रहना है। और इसीलिए मैं हर रोज़ अपने सबकॉन्शियस में ये डाल ही लेता हूँ कि मुझे खुश रहना है। और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा पूरा जीवन खुशी से बीतता है। वाई? क्योंकि मैंने निर्णय लिया है, डेली का निर्णय है, ये मेरा अपना निर्णय है ना। तो आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हो?
ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं, ये देखो। यदि नहीं हो रहा है, छोड़ो, भाग जाओ। यदि आपको लग रहा होगा फालतू का ढोंग कर रहा है, पाखंड कर, छोड़ो, भागो, वही समझो। पर जीवन में यदि थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है, एक संतुलन की अवस्था आ रही है, धीरे धीरे अपने मन को देखना शुरू कर रहे हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये जो चल रहा है वो मैं उन लोगों के साथ बैठा, उन लोगों के साथ रहा जिनकी माइंडसेट ऐसी थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा मन का स्तर हो चुका है। अब मुझे परिवर्तन करना है। अब मुझे परिवर्तन करना है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के स्तर को सुधार करना है। मैं इसी स्तर में नहीं रह सकता। ये भूख होनी चाहिए, ये तड़प होना चाहिए। ये पॉसिबल तभी होगा। तो ये होती है। खैर, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद के दिमाग में, खुद के मन के स्तर में पॉलिश करता चला जा रहा हूँ। इससे सिर्फ आपके जीवन के स्तर में कोई परिवर्तन हो रहा है, ये चीज़ मैं नहीं देखता। पहले तो मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ, किस संतुलन में मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को शेयर करने में मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है कि ये नहीं कि तुम्हारे जीवन को मैं बदलने आया। नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को क्यों बदलूँगा? तुम देखो अपने जीवन को, मैं अपने जीवन को देखूँगा। क्यों बदलूँ मैं? बस मेरे जीवन में जो कुछ बदलाव हुआ है और जो आगे और बदलाव होना है, ये नहीं कि मैं किसी एक्सट्रीम लेवल को अचीव कर चुका हूँ, बट एक जो एनिमल लाइफ था उससे थोड़ा ऊपर उठ चुका हूँ। भीतर से सब एनिमल होते हैं, सब जानवर होते हैं। झूठ बोलते हैं कि एक सभ्य जीवन ऐसा वैसा। अपने भीतर देखो, अपने मन को देखो, अपने मन के स्तर को देखो, सब समझ में आ जाएगा। किससे झूठ बोलते हो? अपने आप से। एक व्यक्ति के लिए ईमानदार बनना, वो है खुद के लिए। बस दुनिया में चाहे हर व्यक्ति से झूठ बोलना, बस एक व्यक्ति से सच बोलना, वो है खुद से। सिर्फ खुद से सच बोलना। ये तरीका सीखना होगा, एक दिन में नहीं होता है, प्रैक्टिस से होती है। सीखना होगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सीखने की एबिलिटी भी ख़त्म होती चली जाती है। वो एबिलिटी लाओ, वरना जिंदा लाश बन के रह जाओगे। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता। अक्सर ध्यान देना, टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं जानते। अंडा बटे पराठा, और बड़े अधिकारी भी है। क्यों? क्योंकि सीखने की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। जो सीखने को तैयार है वो खुद को अपग्रेड कर सकता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो देखेंगे कि इसकी उम्र क्या है, इसका अनुभव क्या है। उम्र से अनुभव का आकलन ना करो, खुद को ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाओ।
तुमने अपने उम्र से भी कुछ ना सीखा, फिर तुम काहे के लिए निर्णायक हो किसी भी चीज़ का। सो पहली ज़रूरत है संतुलन, और संतुलन के लिए है सबसे ज़रूरी चीज़ है राइट इन्फॉर्मेशन। कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए है लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की एबिलिटी। और ये सब चीज़ यदि आ गया तो धीरे धीरे तो लाइफ अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा ही। बॉडी, माइंड, एवरीथिंग, हर चीज़ के आनंद के स्तर को अनुभव किया जा सकता है। बस ज़रूरत है तो संतुलन की। संतुलन की। ये पहली ज़रूरत है, संतुलन, पहली ज़रूरत।